राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और हो गई है ब्लॉग की शुरुआत। और आज हो गया है टाइम दिन के 12:30। और आज मैंने सुबह से पहले तो जैसे पतिदेव जी सुबह जल्दी चले गए तो खाना वगैरह बना के घर की पूरी सफाई करके और उसके बाद मैंने अब काटा है घास। और घास में मैंने काटा है ये पुदीना जो कि हो गया था बहुत बड़ा बड़ा। और मैं कहा चलो इसको सुखा लेती हूँ, तो इसके पत्ते जो है मैं निकाल के सुखाने के लिए रख रही हूँ। और ऐसा बोलते हैं हमारे कि पुदीने में फूल नहीं आना चाहिए, फूल आना बुरा मानते हैं हमारे। तो मेरी मम्मी आई हुई थी जैसे, तो उन्होंने बोला कि पुदीना बहुत बड़ा हो गया है, इसको काट देना टाइम से। और वैसे जब एक बारी पुदीना लगना शुरू हो जाता है तो कभी गलता नहीं है वो, तब तो हमेशा मतलब लगता ही लगता है इसमें। तो मैंने ये काटा, देखो कितने बड़े बड़े हो गए थे। बोले इसमें फूल लग जाएगा, इससे पहले इसको काट ही दिया। मैं क्या चलो सुखाने के लिए रखती हूँ। और अगर 2-3 धूप लगे तो बढ़िया एकदम से हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अभी जैसे पुदीना नहीं रहता तो फिर पाउडर डाल दिया। मम्मी तो मेरी इतना अच्छा नमक वगैरह पीस के रखती है ना पुदीने वाला। हमारे मतलब मेरे को तो आलस ही रहता है, कौन करेगा। और मम्मी ने नमक इतना अच्छा पीसा हुआ है, मतलब वो एक उनके बैग में था। जैसे वो यात्रा पे जाते रहते तो उनके पास नमक रहता ही है, जैसे फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए। वो कोई भी फ्रूट या मतलब कोई ऐसी चीज़ बिना नमक के साथ नहीं खाते। तो फिर वो मैं क्या नमक तो ये यही रहेगा फिर। तो मैं डेली उसके साथ सलाद में उसको ही डाल दी आजकल। बस अब पुदीना यही रहेगा जो इसमें रहेगा, बाकी मैंने सब काट दिया हुआ। और पार तो है मलौन में तो बहुत है, वहाँ से तो मैं लेके भी आई थी। और वो मैंने सुखाया नहीं, वो तो ऐसे ही रखा है फ्रिज में, ख़राब हो जाता है आजकल। ऐसा भी पाउडर तो चलेगा ही, लस्सी में डाल के पीने का बड़ा ही मज़ा आता है इसका। बस कपड़े धो के मैंने आज छत पे डाले हुए, मतलब तार पे नहीं, धूप में सुखाती हूँ जब धूप तेज़ है। और हो सकता है शाम को बारिश आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और घास तो मैंने धूप में ही काट लिया, मैं क्या भाई शाम को आती है बारिश। और अगर थोड़ा सा भी गिल्ला हो तो अम्मा जी कहती है बिल्कुल मना घास काटने को, तब दूसरे दिन को हो जाता है वो ख़त्म। मतलब ऐसे तो स्टॉक रहता ही है और फिर भी। और आज शगुन तो मैडम अभी तक सुबह से लेके उठी नहीं है, क्योंकि कल भी छुट्टी थी तो अम्मा जी के साथ गई हुई थी राखी के लिए। तो बोली थी कि भाई बस आज तो मैं उठ गई, आज तो राखी का दिन है, पर मेरे को कल मत उठाना। तो अभी जब मैंने कपड़े वगैरह धोए और चल गया, तो जब मैं आ रही थी तो बोली थी भाई क्या टाइम हो गया, मैं क्या इतना टाइम हो गया, 12 बज गए। उसके बाद फिर सो गई और बाबूजी भी सो गए और अम्मा जी भी सो गए। बस फिर अब जब मैं खाना बनाऊँगी अभी चपाती, तब उठाऊँगी इन सबको, तब खाएंगे ये लोग खाना, तब तक इनकी नींद भी पूरी हो जाएगी। वैसे सुबह अम्मा जी और बाबूजी तो काफ़ी देर तक चलते रहे बाहर। बस फिर मैं इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलती हूँ कि चलने चले जाओ थोड़ी सी देर। और वैसे सुन लेते, बाबूजी तो एकदम आ जाते, हंसते भी है जब मैं ऐसा बोलती हूँ उनको कि पापा जी घूमने चलो बाहर को, आ जाते बेचारे। वैसे वीकनेस इनको बहुत है। और बस अब कर लेती हूँ इसको फटाफट से, थोड़ा ही रहा और फिर बनाती हूँ खाना। और आज बनाई है मैंने अरहर की दाल, जो कि बनाई है पहली बार ही बनाई है इधर। अम्मा जी लेके आई थी कल कि पापा जी को हमने अरहर की दाल भी देनी, तो फिर आज मैंने सबके लिए अरहर की दाल ही बनाई है। नहीं तो फिर ऐसा होता था जैसे मूंग की दाल, धुले उड़द, धुली मूंग, ये दे देते हम दाल, और घिया बना रही थी। और बस मतलब ऐसे ही सिंपल सिंपल सा खाना। और फिर आज अम्मा जी ने बोला कि इनको अरहर की दाल बनेगी, तो फिर उनके लिए भी बनाई और अपने लिए भी बनाई। और कर लेती हूँ मैं इसको साफ़ और फिर मिलेंगे आपको शाम को। और आज मैं बताती हूँ आपको ये पुदीना कैसे सुखाना है, ताकि ये हवा से उड़े ना, क्योंकि हवा चली हुई है बहुत।
और ये टेक्निकियाँ मेरी मम्मी की है, वो बताते रहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें। थ्रॉट होना तो इतना पूरा हो गया। अब फिर दुपट्टा जब उड़ेगा नहीं तो ये सूख जाएगा। और इसमें अब अच्छी सी धूप लग रही है, क्योंकि अब ये उड़ेगा भी नहीं। धूप भी बढ़िया लगेगी और सूखेगा भी बढ़िया। आज मैं बना रही हूँ बाबूजी के लिए पनीर, जो कि मैंने घर में किया थे यार। बेचारे बोर हो गए होने के, दाल वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे खा के, तो इनको कुछ थोड़ा सा अलग बना देती हूँ और बिल्कुल हल्का सा तड़का करूँगी, सिंपल तरीके से बनाऊँगी। अब कैसे बनता है ये तो पता नहीं, पर पापा जी तो वैसे हमारी फैमिली में ऐसा होता है कि जैसे जब दादाजी भी थे पहले, तो अगर कभी ऐसा होता था कि सब्जी में नमक कम है या है ही नहीं, मतलब भूल गए, और समय पहले मतलब होते ही है भूल कर बच्चे सामान होते हैं, तो ज़्यादातर हमारे बड़ों को खाना दे देते थे जैसे दादाजी। तो अगर दाल सब्जी में नमक नहीं था वो कभी भी नहीं बोलते कि इसमें नमक नहीं है डला या इसमें है नहीं या ज़्यादा है, कभी भी नहीं मतलब। और फिर उसके बाद भी जैसे जब दादाजी भी रहे या पापा जी भी रहे, तो पापा जी कभी नहीं बोलते नमक तेज है कम है। और पापा जी को हमेशा से बोलते थे प्यार से बनाया है खाना तो हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि किसी ने कितनी मेहनत से बनाया है तो उसकी कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। और पापा जी ऑलराउंडर है, मतलब इनको मक्की की रोटी भी बनानी आती है, चपाती बनानी आती है और सब्जी बहुत अच्छी बनाती है। तो अब मतलब अब कुछ सालों से छोड़ा है उन्होंने, और भाई छोड़े भी क्यों ना, 3 बहू हैं, अभी भी काम करना पड़ेगा। तो क्या जैसे ये सिंगल चाइल्ड थे, मतलब कोई भाई बहन नहीं है मुझे, तो फिर खाना वगैरह बनाते थे। तो फिर और मतलब गाय का काम भी अपनी जॉब के साथ इन्होंने गाय का काम भी सारा करते थे पहले से। ये तो अब कुछ सालों से छोड़ा क्या है, अभी अगर जैसे ठीक थी कुछ टाइम पहले, और अगर घर में कोई नहीं है, जैसे अगर हम कहीं गए हुए हों, फंक्शन में गए हो कभी, और हमारे को आने में लेट हो जाती थी, तो इन्होंने सब्जी बना देनी, आटा गूंद देना, और मतलब सारी तैयारी करके रखते हैं, सारा काम करते हैं अभी तक। और हम लोग मतलब मैं अपनी बात बताऊँ कि अगर मैं कहीं फंक्शन में गई हूँ तो मैं क्या करता है कि मैं अब घर में आके काम नहीं करती, मुझे खाना नहीं बनाना नहीं, कौन बनाएगा, सब्जी आएगा ऐसा हालत है। पापा जी नहीं करते ऐसा, पापा तो फटाफट बनाते सारा काम करते ये तो। बिल्कुल लाइट खाना बनाना बनता ही है, मतलब बिल्कुल लाइट बोला डॉक्टर और स्टोन को डालनी मतलब कलर के लिए थोड़ी सी देगी मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा कलर हल्का चेंज हो जाता है ऐसा। तो मेरे को खुद ही नहीं समझ आता है मैं बनाऊँ कैसे। हाँ जी करती हूँ गरम।
हरी मिर्ची लाए हैं और समोसे के पौधे लाए हैं। हमने तो सब ही खा लिए, पर ये फिर थोड़ा कर रहे थे अपना पौधे की कटिंग वगैरह, तो फिर ये तो भूल भी लगा। और ये है पनीर के पकौड़े। और समोसे हमने तो भी फ्रूट खाए हैं ना, बच्चे देख कर करने लग जाते तो फिर साथ साथ में खाए जाते, फिर पता नहीं चलता कि। और अब तो खाना खाने का भी मन नहीं आजकल हमारी बोलती है मेरे को इतनी नींद है कि जब मैंने इनको सुबह ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद फिर सो गए। और देखिए जब मैं बारमलौन में रहती थी, मतलब हाँ काफ़ी बारी बताती थी मेरे को नींद नहीं आती, मतलब बहुत परेशान। जैसे कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि हमारी भी नींद की बहुत प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं हाँ कि मेरे को इतनी नींद होगी ना, मतलब ऐसा लगता भी मैंने, मतलब जैसे पहले ये दवाइयाँ खाते थे ना, डॉक्टर देते थे भी चलो नींद आ जाए, तो बोलते थे कि मेरे को दवाइयों के साथ ही नींद नहीं आती। तो बोलते हैं शायद उन दवाइयों का असर मेरे को अब तो नहीं हो रहा। तो मैं बोली थी मैं कि जगह बदलने का भी फर्क पड़ता है। और शगुन ने लगाई भी इनके लिए मूवी, तो थोड़ा सा हो जाता है इनको थोड़ा। अब अम्मा जी को सीरियल देखने की आदत है, तो हमारे यहाँ टीवी नहीं है, मतलब कोई देखता ही नहीं है, तो फिर टीवी का तो बताइए। और शगुन ने इनको मूवी लगाई है, मैं तो बोली थी इनको तो बागमा मूवी लगा दे, वो तो बहुत अच्छी है, मतलब देखने में फैमिली वाली, जैसे कि इनको पसंद आ सकती है वैसे। बना दिया मैंने, पता नहीं भाई कैसे बनेगा, क्योंकि मैं ऐसे बनाती हूँ। चलो वो हो गया उन्हें। अच्छा चार्जर कहाँ है उसका? किसका? स्पीकर का चार्जर कहाँ है? आई डोंट नो, देखना पड़ेगा अंदर। और ये है वो नमक जो मम्मी पीस के लाई हुई, भैया अभी तक लिफाफे में ही है, इतना टाइम नहीं है मेरे को, मैंने इसको खाली किया हुआ। बस बाबूजी को ऐसा है भी सब्जी इनके लिए रेडी हो जाए, बाकी तो बिल्कुल सबके लिए जब मर्जी बनता रहे खाना। और आज बनेंगे धुंधले कटे हुए कुछ, और थोड़ी सी बनाऊंगी खिचड़ी। तो मैं बोली थी अपने पति देव को, मैं क्या भैया आज ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब धिंदरे वगैरह ही खा लेते हैं। नहीं मैं तो चावल खाऊंगा। तो फिर मैंने इनको दाल दी है, बिल्कुल थोड़ी सी इसकी थोड़ी, चलो खिचड़ी बना ले, थोड़ी सी खा लेंगे, बाकी फिर दाल भी खा लेंगे। शगुन पकौड़े नहीं लेके गई? ले जा सॉस और इतने काफ़ी है, लो जी केक और बच गया। और ये हो रही सब्जी तैयार पनीर की बाबूजी के लिए। अब नहीं है टेंशन थी, बाबूजी का खाना बन गया और औरों का खाना तो जब मर्जी बनता रहे। टाइमिंग तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जैसे डॉक्टर ने बताया कि इनकी टाइमिंग से होगी, तो मेरे को ऐसा लगता है मेरा 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होना और काम छूट जाए, अभी इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं सुबह सुबह जाती हूँ ना इनके पास, मतलब ऐसा होगी जब मर्जी हुई कोई 7 बजे इतने सारे पकौड़े माँ के रहा पानी नहीं, ऐसा नहीं है भी आपको सब दिए, सबको आइए। मतलब ऐसा है कि अगर मैं इनको जब 7 बजे, इतने ज़्यादा जल्दी तो नहीं, 7 बजे पानी देती हूँ, तो उसके साथ 10 के मिनट बाद, फिर 10-15 मिनट बाद चाय देती हूँ, और उसके बाद मैं 7:45 बजे तक
देती हूँ उनको ब्रेकफास्ट के लिए बनाती हूँ। फिर पापा जी ऐसे करते हैं कि अभी मेरे को भूख नहीं है, क्योंकि भी क्या कर सकते हैं, अब ये फॉलो तो करना पड़ेगा सारी चीज़ें। पर मतलब ऐसा है कि जैसे सास ससुर मेरे हैं, मतलब मेरे को ये नहीं लगता कि भाई जैसे कई लेडीज़ें बोलती है कि हम अपने दिल की बात अपने सास ससुर के सामने नहीं कर सकते, पर मैं मेरे को ऐसा कभी नहीं है। मतलब अच्छा रिश्ता रहा है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि भी ऐसा सबका हो सकता है, पर मतलब वो डिपेंड करता है कि अब ज़रूरी नहीं है अब सबको सब कुछ, मतलब अपना अपना है सबका, कौन कैसे रखता है क्या बोल सकते हैं। मतलब कल में ये है कि अम्मा बाबूजी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है शुरू से ही, ऐसा नहीं है कि अच्छे, क्योंकि ऐसा है कि हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो जितने साल ससुराल में नहीं है, मतलब मायके में नहीं रही, उससे ज़्यादा ससुराल में नहीं है। और मतलब ऐसा है कि अम्मा बाबू जी ने तो किसी चीज़ की कमी नहीं आना चाहिए, किसी चीज़ की वो पहले तो हमारे को भी पता नहीं होता था। और मुझे ऐसा होता है समझने की बात होती है कि जैसे मेरी मम्मी भी यहाँ पर थी और अम्मा जी भी थी, मतलब तो जो दो माएँ होती है तो देखो सीखने को अच्छा ही मिलता है। तो ये दोनों बताते रहते थे कि भी ऐसा होता था ऐसा होता था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पुराने टाइम के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। और फिर मैं मतलब ऐसा नहीं करती कि अगर कोई मेरे को बताए कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना, तो फिर मैं उसमें अपनी मर्जी नहीं करती। अगर मेरे को ऐसा बोलते कि ऐसा होएगा तो मैं वैसे ही करती। और अच्छा लगता है, और इनको भी अच्छा लगता है कि भी हमारी बात सुनते हैं, इनको भी अच्छा लगेगा। और बस मैं करती हूँ अपना ब्लॉगिंग क्योंकि आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली और ये ब्लॉग चला जाएगा मेरे लंबा। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज ये सब हो गए हैं, मतलब कल रात को हो गए थे मेरे 100 सब्सक्राइबर, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा बनाए रखें, अपना प्यार देते रहें और आप लोग अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना और मेरा ध्यान भी ऐसे अच्छे से रखना। मिलते हैं आपको कल एक नई सुबह के साथ। राधे राधे।